दोस्तों, अमीरी में पैदा होना आसान है, लेकिन अमीरी छोड़कर प्यार कमाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स की एक ब्राज़ीलियन रोमांटिक कॉमेडी रिच इन लव, जहां अरबपति का बेटा अपनी पहचान छिपाकर एक मेडिकल स्टूडेंट का दिल जीतने निकलता है। लेकिन प्यार की राह में सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का झूठ होता है। ये कहानी है बदलाव, प्यार, सच्चाई और मेहनत की। तो शुरू करते हैं रिच इन लव की पूरी कहानी। गहराई से समझिए दोस्तों। टीटो, असली नाम टेटो ट्रांसकोस, ब्राज़ील के मशहूर टोमेटो किंग की फैक्ट्री का एक लौता वारिस है। पूरे शहर में उसकी फैक्ट्री के टमाटर बिकते हैं। यानी टेटो पैदा ही करोड़ों की लाइफ में हुआ है। सुपर कार, प्राइवेट पार्टी, दोस्त जो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, हर दिन नई लड़की, सब कुछ आसानी से मिल जाने वाला लाइफ। टीटो की दुनिया में मेहनत नाम की कोई चीज़ नहीं है। टीटो की उम्मीद है कि इस बार उसके पिता उसे रेंज रोवर गिफ्ट करेंगे, पर पिता कहते हैं अगर गाड़ी चाहिए तो उसके लाइफ बनकर दिखाओ, कंपनी के इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाओ और कमा कर खरीदो। वहीं से कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। एक बिगड़ा हुआ रईस लड़का मेहनत करने को मजबूर होता है। टीटो को भेजा जाता है खूबसूरत शहर रियो डी जेनेरो, जहाँ उसे नॉर्मल इंटर्न की तरफ काम करना है। वो अपने सबसे करीबी दोस्त इग्नोर के साथ जाता है, जो एक शांत, सच्चा और ईमानदार लड़का है। रियो में एक टोमेटो फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ लोग मज़े में एक दूसरे को टमाटर फेंकते हैं। इसी मस्ती में टेटो एक टमाटर फेंकता है और वो जाकर लगता है पावला को। पावला कौन है आपको बताता हूँ मैं। मेडिकल स्टूडेंट है, बहुत ही मेहनती है, लेकिन गरीब बैकग्राउंड, अपने सपनों के लिए संघर्षरत है। सीधी, ईमानदार और भावनात्मक लड़की है। टीटो और पावला की पहली मुलाकात यहीं होती है, टमाटर की चोट और थोड़े झगड़े से होती है। लेकिन वहीं से कहानी का असली रोमांस शुरू होता है। रात को टीटो अपने दोस्त इगोर से बात करता है। इगोर कहता है पावला सच्ची लड़की है, उसे पता चला कि तू अरबपति है तो वो भी सोचेगी तू झूठा है। टीटो डर जाता है कि पावला उसे भी अमीर के लड़के की तरह जज करेगी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोलता है। वो इगोर के साथ पहचान बदल लेता है। इगोर अमीर बन जाता है और टीटो गरीब। अब पावला को लगता है कि टीटो एक सीधा साधा, गरीब, संघर्ष करने वाला लड़का है। अब शुरू होता है फिल्म का मज़ेदार हिस्सा। उसे मशीन चलानी नहीं आती, ना पैकिंग आती है, ना समय पर आना आता है, ना मेहनत की आदत है। सारे इंटर्न उस पर हंसते हैं, लेकिन पावला के लिए वो हर दिन सीखने की कोशिश करता है। इसी दौरान एंट्री होती है मोनिका की, यानी कि मोनिक की, जो पहले उसके पिता के असिस्टेंट थी। मोनिक समझ जाती है कि टीटो झूठ बोलकर गरीब बन रहा है, लेकिन वो उसकी मदद करना शुरू करती है, जैसे कपड़े ठीक करना, काम सिखाना, पावलो के सामने बेइज्जती ना होने देना, उसके व्यवहार को सुधारना। धीरे धीरे टीटो अमीर घमंडी लड़की से मेहनती, सज्जन और विनम्र इंसान में बदलने लगता है। टीटो पावला का दिल जीतने के लिए छोटे छोटे कदम उठाता है। उसकी राह देखना, अस्पताल में उसकी मदद करना, उसे मोटिवेट करना, उसकी ज़रूरतें समझना, उसे सम्मान देना। पावला सोचती है कि टीटो एक गरीब लेकिन बेहद अच्छा दिल वाला लड़का है। एक दिन टीटो उसे प्रपोज कर देता है। पावला पहले हिचकिचाती है, लेकिन उसके बदलाव और प्यार को देखकर हाँ कर देती है। यहाँ फिल्म का रोमांस चरम पर पहुँचता है। अब कहानी का सबसे दमदार ट्वीट आता है। टीटो का असली पिता रियो पहुँच जाता है। वो अपने बेटे की हरकतों के बारे में जान चुका था और उसे वापस लाने आता है। अन्ना एक लड़की जिसे टीटो रियो आने से पहले कैजुअल डेट करता था, वो भी रियो पहुँचती है और पावला के सामने टीटो की असली रईस लाइफ खोल देती है। पावलो को पता चलता है कि टीटो अमीर है, उसके पहचान बदल ली है। वो इंटर्न नहीं, वो अपने दोस्त का नाम यूज़ कर रहा था। उसने शुरुआत से उसे धोखा दिए, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। पावला का दिल बुरी तरह टूट जाता है। टीटो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पावला सिर्फ इतना कहती है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आता। और फिर वो उसे छोड़कर चली जाती है। पावला के जाने के बाद टीटो की लाइफ पहली बार खाली लगती है। वो घर लौटता है लेकिन खुश नहीं। उसे समझ आता है कि पैसा होने से कोई इंसान अमीर नहीं बनता,
मेहनत और सच्चाई इंसान को असली अमीर बनाती है। वो इंटर्नशिप का टॉप पोजीशन लेने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मोनिक ही असली कैंडिडेट है। उसके बाद टीटो और मोनिक मिलकर टमाटर का बिजनेस का एक नया मॉडल तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक टोमेटो ब्रांड, नई पैकेजिंग, सस्ता लेकिन हेल्दी, युवा ग्राहकों को टारगेट। वो दिन रात मेहनत करते हैं। जहाँ कभी उसे 1 घंटे का काम करना मुश्किल लगता था, अब वो 16-16 घंटे काम करता है। 1 साल गुजर जाता है। टीटो का नया बिजनेस बेहद सफल हो चुका है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है। पावला का जन्मदिन के दिन टीटो अकेला बैठा होता है। कोई पार्टी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ शांति। तभी पीछे से आवाज़ आती है पावला की। वो कहती है, मैंने सुना है कि तुम बदल गए हो और अब मैं खुद अपनी आंखों से वो देखना चाहती हूँ। टीटो उसे दिखाता है कि पावला मुस्कुराती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब टीटो अमीरी में नहीं, अपने व्यवहार और मेहनत में अमीर बन चुका था। फिल्म खत्म होती है एक खूबसूरत सीन पर, जहाँ सच्चाई, मेहनत और प्यार तीनों अपना सही मायने पाते हैं। दोस्तों, ग्रीक इन लव हमें सिखाती है कि पैसा कभी किसी रिश्ते की नींव नहीं होती। सच्चाई और भरोसा ही असली ताकत होती है। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेन मूवी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सिन्हा जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।